और जतिन, सैलरी आ गई है तेरी? हाँ तो भेज दीजिए फिर। पता है ना पैसे भेजने के पैसे लगते हैं। हाँ हाँ हमें पता है, पैसे भेजने के पूरे 2000 रुपये कटते हैं। और सैलरी कितनी है तेरी, याद है तुझे? हाँ पता है ना, मैं हमारी सैलरी पूरे 10,000 रुपये है, और जिसमें से वो आप भेजते हैं ना पैसा, तो पूरे 2000 रुपये लगते हैं वो भेजने में, तो आप हमें 8000 रुपये देती हैं। आजकल बड़ा स्मार्ट हो रहा है तू। अरे दे दीजिए सैलरी। अच्छा चल ठीक है, नंबर बता किस नंबर पे भेजने हैं। हाँ वो है, वो गांव वाला था ना वो। अच्छा रुक रुक, नंबर है मेरे पास, वही है ना 98 वाला जो गांव में भेजता है हर बार? हाँ हाँ गांव वाला 9। ये देख पैसे भेज दिए। अब हम पढ़े लिखे नहीं है, आपने भेजे तो चले गए होंगे। फोन करके पूछ लियो, बाद में मत बोलियो कि मैडम ने पैसे नहीं भेजे। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप, हमेशा भेजती तो चले जाते हैं, इस बार भी चले गए होंगे। चल ठीक है, काम कर अपना। जतिन, अरे नमस्ते। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम। अच्छा, अभी सलोनी आई थी शायद, क्या करी थी उनसे? कुछ नहीं, वो कह रही थी हमारी सैलरी आ गई है, तो बस उनसे गांव भिजवा रहे थे पैसे। अच्छा, और कितने पैसे भेजे उसने? मैम साहब वैसे तो 10,000 रुपये तनख्वाह है हमारी, लेकिन वो 2000 रुपये कटता है उसका, वो ट्रांसफर। हाँ वही उसका पैसा कट के 2000 रुपया, और हमको 8000 रुपया पूरा मिलता है। अरे क्या सोच रही मैम साहब, वो लगता है 2000 रुपया भेजने का पैसा, आपको तो पता ही होगा। अच्छा ठीक है। और सलोनी एक बार चेक करना, मैंने तुम्हारी सैलरी ट्रांसफर कर दिया है, आ गई ना तुम्हारे पास? हाँ जी मैम, सैलरी तो आ गई है, लेकिन बाकी के पैसे? बाकी के पैसे? बाकी के कौन से पैसे? वो मेरी सैलरी 50,000 है ना, और आपने तो सिर्फ 40,000 रुपये भेजे और 10,000। वो क्या है ना सलोनी, मैंने आज ही डिसाइड किया है कि तुम्हें अब से जो भी अमाउंट ट्रांसफर होगा ना, उसमें ट्रांसफर फीस कटेगी, क्योंकि तुम भी तो जतिन की ट्रांसफर फीस के नाम पे 5 महीने से सैलरी काटे जा रही हो ना। मैम आप ये क्या कह रही हैं, मैंने उसके कोई पैसे नहीं काटे। देखो सलोनी, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, मैंने आज ही ना अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और कानों से सब कुछ सुना भी है। तुम्हें क्या लगा था कि जतिन को कुछ भी नहीं पता है तो तुम उसको बेवकूफ बनाती रहोगी, लेकिन तुम कब तक करती है सब? आज नहीं तो कल तुम्हारी सच्चाई तो आंखों के आगे आनी ही थी ना, और मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वो सब करते हुए देखा है। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अपनी बकवास बंद करो सलोनी, तुम्हारी बॉस हूं मैं, समझ में आया तुम्हें? तुम्हारे जैसे लोग ना मैं डेली हैंडल करती हूँ। सलोनी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें पता है ना उसकी सैलरी कितनी कम है, और फिर भी तुम उसके ट्रांसफर फीस के नाम पे इतने पैसे काटे जा रही हो। और तुम्हें ये भी पता होगा कि वो सिंगल बंदा है, अपनी पूरी फैमिली संभालता है और रेंटेड घर में भी रहता है। उसके बाद भी तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगा, वो भी इतने से पैसों में। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी कितनी सैलरी है? 50,000 मैम। 50,000 रुपए, और तुम्हें 50,000 रुपए भी कम लग रहे हैं। और उस जतिन के बारे में सोचें कि उसकी सैलरी इतनी सी है, उसका क्या हाल होगा? एक तो उसकी सैलरी 15,000 रुपए है, तुमने उसको 10,000 सैलरी बता रखी है, और ऊपर से ट्रांसफर फीस के नाम पे उसके 2,000 रुपए भी हर महीने काटी जा रही हो। अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी सलोनी कि तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? वो मैम 7 महीने पहले मैंने एक लग्जरी बैग खरीदा था, बस उसकी EMI कटनी थी। 2-3 महीने तक तो मैंने अरेंज कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद हो नहीं पा रहा था। बस मैं ये 5 महीने से कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, और मैं जल्दी से जल्दी उसके पैसे सारे लौटा दूंगी। पैसे तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे ही, लेकिन जल्द से जल्दी, आज के आज ही। मैम आज के आज मैं इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज करूंगी, थोड़ा सा टाइम दे दो बस। मैंने तुम्हें बोल दिया ना सलोनी, मेरे को जतिन के सारे पैसे आज के आज ही चाहिए। पिछले 5 महीने से तुम उसके पैसे काट रही हो ना, वो सारे के सारे पैसे आज ही सबमिट करोगी। और अगर तुमने उसका एक भी पैसा नहीं दिया ना, तो मैं आज के आज ही पुलिस को कॉल करूंगी, और फिर पुलिस की हेडेक है, वो तुमसे किस तरीके से पैसे निकालेगी। 420 का केस लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर, समझ में आ गया तुम्हें? मैम नहीं, पुलिस को फोन मत करिए, मैं आज के आज उसके सारे पैसे लौटा दूंगी। मेरे को नहीं पता था बात इतनी बड़ी हो जाएगी, बात आप तक पहुंच जाएगी। मैं आज के आज पक्का अरेंज कर दूंगी। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। एक सेकेंड जतिन, एक बार मेरे कैबिन में आना। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ जतिन, बुलाया था मैंने तुम्हें। मुझे ये बताना, तुम पिछले कितने महीने से यहाँ पे काम कर रहे हो? 5 महीने हो गए हमें काम करते हुए। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तो पिछले 5 महीने का हिसाब किताब बनता है तुम्हारा, और पिछले 5 महीने से इसे आधी सैलरी भी मिल रही है। मैं तुम्हें बताती हूँ सारी बात क्या है। वो जब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था तो सलोनी ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, और तुम्हारी सैलरी डिसाइड करी थी 10,000 रुपये, लेकिन सलोनी ने मुझे कहा था कि तुम्हारी सैलरी है 15,000 रुपये। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सलोनी 10,000 रुपये दे रही है, और 10,000 रुपये में से भी तुम्हारे 2,000 रुपये कट रहे थे ट्रांसफर फीस के नाम पे। मैं तुम्हें बताती हूँ, कंपनी जो भी पैसा ट्रांसफर करती है ना सैलरी के नाम पे, उस पर कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं लगती। अगर लगता भी है तो 50-60 रुपये लगता होगा। ये 2,000 रुपये बिल्कुल नाजायज ले रही थी सलोनी तुमसे। और तुम्हें बात बता दूं, 50-60 रुपए भी जो कटते हैं ना, वो कंपनी ही देती है, तुम्हारी सैलरी में से एक पैसा भी नहीं कटता। क्या हमारा सैलरी 15,000 है? सलोनी मैडम, बड़ी मैडम क्या बोल रही है?
15,000 रुपये सैलरी हमारा, और आप हमको शुरू से 10,000 रुपये बताई। अरे 10 भी क्या, आप हमको 8,000 रुपये देती थी और 2,000 रुपये वो भेजने का फीस काटती थी, जो कि लगता भी नहीं है। मैडम क्यों किया आपने ऐसा? अरे बहुत भरोसा करते थे आप पे। आपको पता है अगर 15,000 रुपये हमारे पास होता ना तो हम उनका क्या कुछ नहीं कर सकते थे। अरे इतनी दिक्कत चलती है, माँ का दवाई आता है, घर का राशन पूरा नहीं होता हमारा। अरे ये सारा दिक्कत हमें कभी होता ही नहीं अगर वो 15,000 रुपये हमें मिलता तो। मैडम आप हमारा जॉब लगवाई थी, अंधाता समझते थे आपको, और आप हमारी पीठ पे चुरा घोंप दी। आपको पता आप ही का वजह से, आपका वजह से ना हम किसी पे दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे। बताइए, हमारा हक का पैसा मार लिया आप। जी मैडम, हमको तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें बड़ी मैडम। जतिन कोई बात नहीं, मैं अपने ऑफिस के किसी भी स्टाफ के साथ ना नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, और तुम्हारा जितना भी पिछले 5 महीने का हिसाब किताब बनता है ना वो तुम्हें आज के आज ही मिलेगा। तुम्हारा पिछले 5 महीने का जो भी हिसाब किताब बनता है ना वो सलोनी मैम के कैबिन में जाकर के डिस्कस कर लो। और हाँ, तुम्हें ये लगता है ना कि सलोनी मैम को छानाकानी कर रही है तुम्हारे पैसे देने में, तो सीधा डायरेक्ट तुम मेरे पास आना, फिर मैं सलोनी को बताऊंगी किस तरीके से पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है? सलोनी चुपचाप से ना जतिन का जितना भी हिसाब किताब बनता है आज के आज ही क्लियर कर देना। और हाँ जतिन, ये तुम्हारी हेडेक है, सलोनी को बिल्कुल भी घर मत जाने देना जब तक ये तुम्हारा सारा का सारा हिसाब किताब नहीं देगी तो। ठीक है मैडम, जैसा आप बोल रहे हैं हम ऐसा ही करेंगे। चलिए मैडम, आपसे सारा हिसाब किताब लेंगे। ठीक है मैम, मैं जा रही हूँ।